आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में बारिश का सिलसिला जारी। कई प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा, नशीबी इलाके ज़ेरे आब, आम जिंदगी मफलूज। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने जिला कलेक्टर्स और एसपी के साथ की टेली कॉन्फ्रेंस। बारिश से मुतासिरा इलाकों पर तवज्जो मरकूज करने और चौकसी इख्तियार करने की दी हिदायत। नारायणपेट के आशुरखाने की मौसर अंदाज में की जाएगी तामीर। योम आशुरा के लिए भी किए जाएंगे मुनासिब इंतजामात। आलम बीबी पर ढटती नजर करने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। शदीद बारिश के पेश नजर सरकारी मिशनरी अवाम की मदद के लिए पूरी तरह चौकस। कंट्रोल रूम अवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। पोस्ट मैट्रिक बीसी हॉस्टल के तलबा की सहूलियत के लिए नया जीओ जारी। रियासती वजीर गंगूला कमलाकर का मीडिया से खिताब। कांग्रेस ने लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ पेश किया तहरीक अदम एतमाद। स्पीकर ओम बिरला ने दी मंजूरी। बहस की तारीख और वक्त के फैसले का तयन बाकी। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा की मियाद की तौसी का मामला। मरकज ने की सुप्रीम कोर्ट से 31 जुलाई से मियाद बढ़ाने की दरखास्त। जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल को भी करेगी पार। विजय दिवस के मौके पर कारगिल के द्रास में मुनक्किदा तकरीब से मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का खिताब। और सऊदी अरब ने 12 ममालिक के शहरियों के लिए पासपोर्ट पर वीजा स्टिकर खत्म करने का किया ऐलान। महकमा शहरी हवाबाजी ने नए निजाम पर अमल दरामद के हवाले से किया चार्ट जारी। और अब खबरें तफसील से। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। संगारेड्डी जिले में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3.6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले के मुगुड़मपल्ली में 7.63 सेंटीमीटर, जहीराबाद में 5.48 सेंटीमीटर, जनारम में 4.98 मीटर, पटनचेरो में 4.6 सेंटीमीटर, हथनूर में 4.1 सेंटीमीटर बारिश हुई। सिंगूर प्रोजेक्ट में 4,800 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। सिंगूर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 29.9 टीएमसी के खबर खिलाफ उसकी सतह 21.631 टीएमसी तक पहुंच गई है। वरंगल जिले में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से वरंगल के कई इलाके महसूर हो गए हैं। वरंगल शहर के कई नशीबी इलाकों में पानी में फंसे अफराद को ट्रैक्टरों के जरिए बाज़ाबतकारी मराकिज मुंतकिल किया गया है। वरंगल हंटर रोड, एनटीआर कॉलोनी, साईनगर कॉलोनी, बृंदावन कॉलोनी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। वरंगल पुलिस कमिश्नर ने मुकामी पुलिस अहदेदारों के साथ ट्रैक्टर में सफर किया और मौजूदा सूरत हाल का मुआयना किया। कॉलोनियों में कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी गई। मेयर जी सुधारानी ने कहा कि ग्रेटर वरंगल में बाज़ाबतकारी मराकिज में अवाम को सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मेयर ने एनटीआर कॉलोनी के अवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके साथ है। उन्होंने कहा कि बारिश से मुतासिरा इलाकों के अवाम को किसी खौफ की जरूरत नहीं है। शदीद बारिश की वजह से खम्भम के आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं। कई मकामात पर सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक में खलल पड़ा। मूसलाधार बारिश से खम्भम शहर की अहम सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। वक्फे से बारिश अवाम और गाड़ी सवारों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। वायरा रोड, कमान बाजार की सड़कों पर पानी जमा हो गया। पेद्दापल्ली जिले में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश हो रही है। जिले के 14 मंडलों में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के लमपल्ली प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा दर्ज किया गया है। वज़ीर क़बायली बहबूद और बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने जिले महबूबाबाद में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र हुक्काम को चौकस रहने की हिदायत दी। उन्होंने महबूबाबाद, बुलुग और जयशंकर भोपालपल्ली अजला के कलेक्टर्स, एसपीस और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने सैलाब से बारिश से मुतासिरा इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देने, ज़मीनी सतह की सूरत हाल मालूम करने के लिए दौरा करने और मुतल्लिका महकमों के तमाम अहदेदारों और एहलकारों को वर्क स्टेशनों पर मौजूद रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तमाम अहदेदार अवाम के लिए जरूरी इमदादी इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि फिल वक्त कोई भी
तातीलात पर न जाए और पूरी चौकसी के साथ अपने फराइज अंजाम दे। सत्यवती राठौड़ ने कहा कि बारिश के पेश नजर आवाम को चौकस रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर माहीगीर इस बात का खास ख्याल रखें कि बच्चे और नौजवान तैराकी के लिए तालाबों और नदियों का रुख न करें। तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि शदीद बारिश के पेश नजर सरकारी मिशनरी अवाम की मदद के लिए पूरी तरह चौकस है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि कंट्रोल रूम अवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब है। उन्होंने गुजारिश की कि परेशानी की सूरत में कंट्रोल रूम के जरिए हुक्काम से राब्ता कायम करें। कंट्रोल रूम के साथ साथ उनका दफ्तर बारिश से मुतासिर अफराद की मदद के लिए मौजूद है। वजीर आला केसीआर की हिदायत पर वजीर प्रशांत रेड्डी और मुकामी एमएलए दौरा कर रहे हैं और बारिश की सूरत हाल का जायजा लेते हुए इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। ओहदेदार नशीबी इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम कर रहे हैं कि आवाम की बुनियादी जरूरियात में कोई कमी न हो। नशीबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। हुक्काम तिब्बी, खुराक, बिजली और सड़क की सहूलियात की बहाली के लिए फौरी इक़दाम कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में बारिश के दौरान ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने मेट्रो रेल को सफर के लिए तरजीह दी। इनमें दफातर को जाने वालों की बड़ी तादाद शामिल है। इन मुसाफिरीन ने कहा कि शदीद बारिश के नतीजे में पानी की निकासी के लिए मुनासिब इंतजाम न होने और ड्रेन्स के भी खुले होने से कई मसाइल सामने आ रहे हैं। इन मसाइल से बचने के लिए वो मेट्रो को तरजीह दे रहे हैं। मुसाफिरीन ने कहा कि आम ट्रैफिक की बनिस्बत मेट्रो का सफर उनके लिए इंतहाई आसान भी है, क्योंकि शदीद बारिश के बाद ट्रैफिक के कई मसाइल सामने आ रहे हैं। बाज़ मुसाफिरीन ने कहा कि सड़क के रास्ते सफर पर उनको तकरीबन 1 घंटा दरकार होता है, जबकि मेट्रो के जरिए वो 15 मिनट तक अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। इन मुसाफिरीन ने कहा कि हर 2 या 3 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन आ रही है, जिसमें सफर उनके लिए मुश्किल नहीं है। इन मुसाफिरीन ने दीगर ट्रांसपोर्ट के मुकाबले इन दिनों मेट्रो को महफूज और सस्ता ट्रांसपोर्ट का जरिया करार दिया और कहा कि बारिश के दौरान टैक्सी बुक करना उनके लिए दुश्वार बन गया है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशंबे को दबीरपुरे में वाक़े अलावा बीबी का दौरा करते हुए अलम बीबी पर ढट्टी नजर की, फातिहा खानी की और दुआ का एहतमाम किया। बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुहर्रम का महीना इस्लामी तारीख में काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी महीने की 10 तारीख को इस्लाम के बड़े वाक़यात रोनुमा हुए हैं। 10 मुहर्रम ही के दिन हक़ व बातिल के दरमियान जंग हुई, जिसको वाक़े करबला के नाम से याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि जंग करबला कोई सियासी जंग नहीं थी, बल्कि इस्लाम के लिए लड़ी जाने वाली हक़ व बातिल की जंग थी। इस जंग में एक तरफ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके अफराद ख़ानदान और साथी जुमला 72 नुफूस क़ुद्सिया शामिल थे, तो दूसरी जानिब यजीद और उसके सिपाही हज़ारों की तादाद में मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामी तारीख में ये एक अजीम जंग है, जिसका जिक्र क़यामत तक होता रहेगा। उन्होंने कहा कि बीबी के अलावा मुक़द्दस मुकाम है, जहाँ पर सैकड़ों लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर 1 मुहर्रम ता 10 मुहर्रम अवाम का हुजूम रहता है। वज़ीर दाखिला ने हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात का जिक्र करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर की मुतहर्रिक क़यादत में तेलंगाना हुकूमत की शुरू करदा दाखिलियती स्कीमात मुल्क भर में मिसाली हैं। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की शुरू करदा स्कीमात बिलखुसूस अक़लियतों के लिए शुरू करदा स्कीमात का भी जिक्र किया। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर नारायणपेट में वाक़े आशुर खाने की तामीर के सिलसिले में मौसर इक़दामात का भी तयख़ुन दिया। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी 10 मुहर्रम को बी के आलम को धट्टी दिए थे। खासतौर से पूरे इंतजाम हुकूमत से किए जाते हैं। हमारे जो एमएलसी साहब है, अफंदी साहब और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, हमारे सीनियर लीडर बाखरी साहब, जानना इंचार्ज लोधी साहब, सरपंच साहब, जहूर साहब और बहुत से हमारे शरीफ साहब, बहुत से कायदीन आए। तेलंगाना बनने के बाद बी के आलम के तो इंतजाम किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, बहुत अच्छे किए जाते हैं। इस मरतबा भी बोर्ड की जानिब से 50 लाख रुपए ग्रांट दिया गया है, ताकि आशिक खानों में इंतजाम के सिलसिले में
ये महीना हमारे लिए बड़ा गम का महीना है, इसार और कुर्बानी का महीना है। और हमेशा हक की फतेह जब होती है जब इंसान कुर्बानी देता है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हक के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए और आज सारी दुनिया में अमन है। तो वाक़ई करबला से अमन है, वहाँ अमन और हक के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, मगर जालिमों का जुल्म नहीं सहा। ये महीना हमारा बहुत गम का महीना है और नया साल भी है। हमेशा हम हमारे ख़ास तौर से शिजा भाई मातम करते हैं, खून बहाते हैं और बहुत 3 महीने तक मुसलसल गम का इज़हार करते हैं। उस पीरियड में लोगों को खाना खिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। हमेशा से निज़ाम स्टेट के ज़माने से सिलसिला बराबर चलता आ रहा है और ख़ास तौर से हाथी का इंतज़ाम और पुलिस का इंतज़ाम हुकूमत से किया जाता है। मैं हमारे आनेबुल सीएम साहब बड़ी अकीदत से बोलते हैं कि बी के आलम के इंतज़ाम पूरे अच्छे से होना चाहिए और हमारे मकामी कायदीन जो एमआईएम के लीडर्स हैं और एमएलएस हैं वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम हमारे शिया भाइयों से एक ही गुजारिश करते हैं, क्योंकि कोरोना में भी सारे हिंदुस्तान में कहीं बी का आलम उठा गया तो वो तेलंगाना स्टेट हैदराबाद यहाँ पर हुकूमत यही चाहती है कि आपके जो इज़हार गम है, शिया भाइयों का जो इज़हार गम है, उसमें हुकूमत भी उनके गम में शरीक है। हमारे सीएम साहब ने कई बार यहाँ पर आकर धरती दी है। हम आज दुआ भी करते हैं कि हमारे स्टेट में अमन और भाईचारगी हो और हमारे स्टेट की तरक्की के लिए और बी के आलम के इंतजाम हमारे मशल्ला साहब जो बोर्ड चेयरमैन है पर्सनल तवज्जो से काम कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे इंतजाम किया जाएगा और ज़ायरीन के लिए जो मातम में शरीक होते हैं उनके लिए पीने का पानी हो या एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो, लैंड ऑर्डर का इंतज़ाम हो, तो पूरे का पूरा हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। और ख़ास तौर से हमारे सीएम साहब 2 बार हमें ज़रूर फ़ोन करते हैं। एक बार रमज़ान के महीने में रमज़ान के इंतजाम के सिलसिले में, दूसरी बार फ़ोन करते हैं कि 10 मुहर्रम में जो हमारे शिया भाई मातम करते हैं, खून बहाते हैं, उसका पूरा पूरा एहतराम किया जाए और अच्छे से अच्छे इंतजाम किया जाए। इस मरतबा भी ग्रांड में 50 लाख रुपए 2 दिन से तकसीम किए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात है नारायणपेट का आशुर खाना, आगा साहब से मैं जिक्र किया हूँ, इंशाल्लाह 10 मुहर्रम के बाद वो आशुर खाने के लिए ज़मीन 150 में अलाट की गई है। अच्छे सरमाए से जो भी खर्चा होता है उससे वो आशुर खाने को तामीर की जाएगी, क्योंकि मास्टर प्लान की वजह से कुछ डिस्टर्ब हुआ था। नए तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आशुर खाना बनाया जाएगा और जहाँ जहाँ आशुर खानों की मरम्मत की ज़रूरत है हमने कलेक्टर को, जितने तेलंगाना के 33 कलेक्टर्स हैं सबको इत्तला दी गई है कि मुहर्रम के लिहाज रखते हुए, मुहर्रम का एहतराम करते हुए आशुर खानों की मरम्मत, साफ़ सफाई और इंतजाम में, यही नहीं हैदराबाद में नहीं सारे डिस्ट्रिक्टों में हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किया जा रहा है। मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हमारे जो शिया भाई और खास तौर से मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम आपके साथ हैं। हम हमेशा इस 10 मुहर्रम का एहतराम के सिलसिले में बहुत अच्छे से अच्छे इंतजाम करवाएंगे। और हाथी का भी आ चुका है और रेल सेल भी चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें किसी किस्म का डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एक मरतबा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम सोच रहे हैं भी कुछ दिन से कि हमारा एक अपना हाथी फिर तैयार करेंगे। कि बार बार दूसरे स्टेट से हाथी लाने जाने में मुश्किलात हो रहे हैं, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं, इंशाल्लाह उसे जल्द से जल्द दूर करते हुए हम चाहेंगे कि हाथी अच्छा अपना हमेशा खिदमत में आपके रहे और वो हाथी से ट्रेन करते हुए पूरे नेक्स्ट टाइम या आने वाले साल या दूसरे साल तो हाथी जब ट्रेन हो जाएगा तो उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी और इस मरतबा अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। हमारे सीनियर साहब भी हमारे चेयरमैन साहब हैं। ये हमारा गंगा जमुना तहजीब है, एक तरफ हमारे हिंदू भाई है, एक तरफ मुस्लिम भाई है, हर अच्छे पूरे प्रोग्राम में सारे मिलजुल कर करते हैं। ये तेलंगाना की तहजीब है। आने वाले जितने भाई हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं।
वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने ऐलान किया कि मुत्तहिदा नलगुंडा जिले में मजीद 6 कोऑपरेटिव बैंक शुरू किए जाएंगे। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने आज जिले नलगुंडा के चिट्टियाल मंडल मुस्तकिल में नए कायम करदा कोऑपरेटिव बैंक का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना के वजूद में आने के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर ने जिस तरह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तमाम शुबों में तरक्की की है, उसी तरह शानदार नताइज हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि क़ब्ल करीमनगर जिले के मलकानूर जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटियां उंगलियों पर गिने जाते थे। इसके बाद के अरसे में किसानों में नुमायां तब्दीलियों की वजह से कोऑपरेटिव सेक्टर की खिदमात ज़रूरी शुबे के लिए अहम बन गई। उन्होंने याद दिलाया कि कोऑपरेटिव बैंकों की कारकर्दगी खासतौर पर किसानों को खिदमात फराहम करने में बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि अनाज की खरीदारी के साथ साथ बीज और खाद की फरोख्त में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का किरदार बेहतरीन खिदमात फराहम कर रहा है। उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मशवरा दिया कि वो खाने पीने की दीगर मसनूआत की फरोख्त और खरीदारी करें। जगदीश रेड्डी ने कहा कि तमाम किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लाजमी रुकनियत हासिल करनी चाहिए। उन्होंने जी महेंद्र रेड्डी जो डीसीसीबी बैंक के चेयरमैन हैं का रोल मुत्तहिदा नलगुंडा जिले में कोऑपरेटिव सोसाइटियों की तरक्की में अहम है। इस मौके पर डीसीसीबी के चेयरमैन, टेस्कॉप के वाइस चेयरमैन जी महेंद्र रेड्डी, जिला प्रजा परिषद चेयरमैन बी नरेंद्र रेड्डी, रुकन असेंबली नकरिकल मूर्तिलिंगैया और दीगर मौजूद थे। ఎరువులు కావచ్చు, వరి ధాన్యం కొనుగోలు కావచ్చు, ప్రతిదీ కూడా రైతులకు సంబంధించిన ప్రతి విషయంలో సహకార సంఘాలు చొరవ తీసుకొని రైతాంగానికి సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాయి. మరి రైతాంగం అందరూ కూడా ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులలో సభ్యులు కావాలని, సభ్యులైన వారందరూ కూడా మీ హక్కులు తెలుసుకొని ఎప్పటికప్పుడు మీ జనరల్ బాడీ సమావేశాల్లో కూడా బ్యాంకులకు సంబంధించిన ఆదాయాలు వ్యయాలన్నిటి కూడా చూసుకుంటూ ఇంకా రైతులకు అవసరమైన అన్ని రకాల సేవల్ని ఈ సహకార సంఘాల ద్వారా తీసుకోవడం అనేది ఒక మంచి పరిణామం. మరి అన్ని రకాల కొనుగోళ్లు కూడా కేవలం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వరి ధాన్యమే కొనుగోలు చేయడం కాకుండా ఇంకా ఇతర రకాల ఆహార ఉత్పత్తులన్నిటి కూడా మరి సహకార బ్యాంకుల ద్వారా, సహకార సంఘాల ద్వారా తీసుకొని ఎక్కడ ధర వస్తే అక్కడ అమ్ముకోవడానికి రైతులకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నిటి కూడా वज़ीर महबूद बीसी तबका जी कबलाकर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत एससी और एसटी तलबा के बराबर बीसी पोस्ट मैट्रिक तलबा को हॉस्टल में तमाम सहूलियात फराहम करने के इक़दाम कर रही है। रियासती वज़ीर गंगुला कमलाकर करीमनगर में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि हॉस्टल में तमाम सहूलियात में इजाफे से 34,000 बीसी तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने बताया कि हॉस्टल के तलबा को खाने और रिहाइश के अलावा कॉस्मेटिक, ब्लैंकेट्स, नोटबुक्स और दीगर सहूलियात फराहम की जाती हैं। गंगुला कमलाकर ने कहा कि जारिया माह की 28 तारीख को बीसी के वज़रा टी श्रीनिवास यादव, वी श्रीनिवास गौड़ के अलावा बीसीसी कमेटी के रहनुमाओं आर कृष्णैया, जय श्रीनिवास गौड़ और दीगर कायदीन की मौजूदगी में कौमी इदारों में बीसी रीइंबर्समेंट पोस्ट मैट्रिक्स हॉस्टल के तलबा के लिए तमाम सहूलियात से मुतालिक नया जीओ जारी और लोगों का रस्मी इजरा अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बीसी तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दे रहे हैं। కేసీఆర్ గారి పేరు నామకరణం చేసుకొని ఇది మాకు ఎందుకంటే మాకు విధానంగా నామకరణం చేసుకొని దీన్ని లాంచ్ చేసుకుంటాం. అందరు ఎమ్మెల్యే పిలుచుకుంటాం, మిగతా వాళ్ళని పిలిచాము, తర్వాత బీసీ సంఘ నాయకులను పిలుచుకొని ఆ రోజు అక్కడ లాంచ్ చేసుకుంటాం. అన్నీ ఉంటాయి, ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ నిన్ననే అయిపోయింది కాబట్టి రేపు లోపల వేసుకొని తొందరతో స్పీడ్ వేసుకోవాలి కాబట్టి ఫ్రైడే వరకు విల్ గెట్ క్లారిటీ విత్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఏ కాలేజ్ ఎంత అన్నది. దాంతోపాటు ఈ రోజు కూడా గొప్ప నిర్ణయం, ప్రీ మెట్రిక్ తో పాటు పోస్ట్ మెట్రిక్ కూడా హాస్టల్లో ఇంతకు సన్నబియ్యం ఇద్దాము, కానీ ఇప్పుడు వరకు బ్లాంకెట్స్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా बीआरएस पार्टी के इंतहाई सरगर्म लीडर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन ने वज़ीर आला केसीआर की जानिब से अक़लियती तबके को 100% सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपए की इमदाद के ऐलान और उस पर अमलावरी का खैर मकदम करते हुए कापरा सर्कल पर वज़ीर आला केसीआर के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया। इस मौके पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर अक़लियतों के सच्चे हमदर्द हैं और उनके लिए हमदर्द दिल रखते हैं। ख्वाजा बदरुद्दीन ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर बिला किसी मज़हब व फ़िरक़ा हर तबके की मसावी तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं, जिसकी मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती। यही नतीजा है कि दीगर रियासतों के अवाम की नज़रें तेलंगाना पर टिकी हुई हैं और वो वज़ीर आला केसीआर के हाथ में मुल्क की बागडोर देखना चाहते हैं, ताकि पूरा मुल्क उनकी फलाही स्कीमात से इस्तिफ़ादा हासिल करे और तरक्की करे। ख्वाजा बदरुद्दीन ने वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को भी मुबारकबाद दी कि उन्होंने वज़ीर आला से अक़लियतों को भी मौसर माली इमदाद के लिए नुमाइंदगी की थी, जिसका इंकशाफ वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने अक़लियती कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए किया। जय तेलंगाना के नारों की गूंज में कापरा सर्कल पर ख्वाजा बदरुद्दीन की क़ियादत में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने
वजीर आला केसीआर के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया। इसलिए ये काम के लिए और ये लोन के लिए मिलकर कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब बोलते इमीडिएटली हमारे मुसलमान भाई बहनों को, गरीब लोगों को 1 लाख रुपए सब्सिडी के साथ पूरा सब्सिडी देना बोल के ऐलान करें। उसी के मौके पर आज दूध से नहलाया गया केसीआर साहब को। तो इसीलिए आने वाले दिनों में और 4-5 महीने के बाद इलेक्शन है। आप लोगों को मालूम माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल और सबसे ज्यादा अमन शांति और कल्याण, अपनी शादी मुबारक। अब हर एक चीज से आप लोग समझ सकते हैं कि जो हिंदुस्तान में पहला तेलंगाना है सीएम केसीआर साहब के सरपरस्ती में, हिंदू मुसलमान मिलकर भाईचारे से मोहब्बत से। कांग्रेस वाले अपने को 50-60 साल से कुछ भी नहीं करे, हकीकत बोलो, गरीबी करे, नहीं लाए, पानी भी नहीं लाए, करंट भी नहीं लाए, तो इसलिए फसादत लाए, तो हिंदू मुसलमानों में दूरी लाए। तो आप केसीआर साहब की सोच एक ही है, गंगा जमुना की तहजीब जो भी है हमारे केसीआर साहब के बदौलत से हम पूरे मिलकर रहना है, हम पूरे केसीआर साहब के सपोर्ट करना है। जय केसीआर। गुड्डी मलकापुर मार्केट के फूलों के ताजिरों ने नामपल्ली के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज से मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मुलाकात की। मोहम्मद मूसा आसिफ नगर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, डॉक्टर शेख मोहम्मद विजयनगर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, सरफराज सिद्दीकी अहमदनगर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, जफर खान मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, आरिफ रिजवान रेड हिल्स नुमाइंदा कॉर्पोरेटर और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने मार्केट में फूलों की दुकानों को बिस्मार करने के सिलसिले में उनसे की गई नुमाइंदगी को लेकर गुड्डी मलकापुर फ्लावर मार्केट के डायरेक्टर लक्ष्मीबाई और डिप्टी डायरेक्टर पद्मा से मुलाकात की। दुकानों के मालिकीन ने दुकानों के लिए नामुकम्मल फाइलें जमा कराई थी, जिस पर जाफर हुसैन मिराज ने ओहदेदारों से बात की और बाकायदा दस्तावेजात जमा कराए, जिस पर उन्होंने यकीन दिलाया कि ओहदेदार हुकूमत के कवायद के मुताबिक तमाम दुकानें अलाट करेंगे और अगस्त 2023 के आखिर तक शेड्स की तामीर की जाएगी। आज गुड्डी मलकापुर मार्केट ऑफिस के अंदर डायरेक्टर मैडम लक्ष्मीबाई और पद्मा मैडम डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर सारे के सारे आज आए हैं। एक कल जो यहाँ पर फ्लावर मार्केट में जो हुआ था उस ताल्लुक से बात करने पर प्रॉब्लम ये था कि जो भी यहाँ पे 79 लोग हैं, ये लोग जो प्रोसेस करें वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं करके ऐसे ही बैठ गए थे, जिसको हमने आके मैडम से बात किया और ये पूरी फाइल गवर्नमेंट को भिजा के इन लोगों को रेगुलराइज करा रहे हैं। मतलब रेगुलराइज से मतलब फ्रेश एप्लीकेशन बता के इनको अलॉटमेंट करा रहे हैं। वो अलॉटमेंट का मैं पूरा लिस्ट चेक कर रहा हूँ, मैं भी लिस्ट लेके जा रहा हूँ यहाँ पे कि जिम्मेदारों को बुलाऊँगा, बुला के वो लिस्ट को चेक कर लेके मैडम का कहना ये है कि अगस्त एंड से पहले सबको अलॉटमेंट दे देंगे। जो भी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जो साइज गवर्नमेंट अलॉट करती है, फर्ज करो मल की 6/8 की रहती है या जो भी साइज रहती है पूरा इक्वल, और मैडम ने एश्योरेंस दिया है कि वो शेड्स भी मैडम खुद बनाकर मार्केटिंग की तरफ से बनाकर अलॉटमेंट करेंगे। इसके लिए चूँकि अनइवन तरीके से है, जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सिस्टम पे नहीं बैठे हुए हैं, तो उसको सिस्टमेटिक करने के लिए ये कहे हैं। तो मैडम को ये बुलाऊँ, मैं बुला के सबसे बात करता हूँ, बात करके हम लोग अपने हिसाब से वॉलंटरली हटा के आपको जगह देंगे। अगर सब जने एग्री होंगे तो हिसाब से जगह देंगे। जगह देने के बाद आप अगस्त का जो बता रहे हैं, अगस्त में अगर किसी वजह से अलॉटमेंट नहीं देंगे तो फोर्सेबली हम लोग आएंगे, आके जैसा थे फिर आप हमको बोलना नहीं कि हम क्यों आगे बढ़े या पीछे हटे। पूरा सिस्टम के ऊपर हम लोग अपना काम करेंगे। गरीबों रुकन असेंबली हुस्नाबाद जिला सिद्दीपेट वी सतीश कुमार ने अपने कैंप दफ्तर में हुस्नाबाद हल्के के अवाम को मशवरा दिया कि वो गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाले मुसलसल बारिश और आइंदा चंद दिनों में होने वाली मुतवक्किल बारिश के तनाजुर में मुहतात रवैया अख्तियार करें। किसी भी नागानी सूरत हाल से बचाव के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। खासतौर पर बोसीदा और खस्ताहाल मकानात और दीवारों से दूर रहें। बरक़ी तारों और बरक़ी खंभों को छूने से एहतियात बरतें। सतीश कुमार ने हल्के के मच्छरों और माहीगीरों को मशवरा दिया कि वो बरसाती पानी से लबरेज तालाबों कुंटों में मछली पकड़ने की कोशिश हरगिज़ न करें। महकमा रेवेन्यू और पुलिस हुक्काम को उन्होंने हमा वक्त चौकस और मुस्तैद रहने की हिदायत दी। उन्होंने हालिया बारिश के दौरान अवाम को होने वाली मुश्किलात और दुश्वारियों पर अपने गहरे तासुफ का इजहार करते हुए किसी भी किस्म की बदएहतियाती न करने की अवाम से अपील की।
होमगार्ड्स की एक बड़ी तादाद ने धरना चौक इंदिरा पार्क के करीब धरना मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। होमगार्ड्स जो गुज़िश्ता कई सालों से अपनी खिदमत को बाकायदा बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, इंदिरा पार्क पर जमा होने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना है कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से 2018 में ऐवान असम्बली में उनकी खिदमत को बाकायदा बनाने का तयख़ुन दिया गया था, ताहम इस ज़िमन में ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनांचे होमगार्ड्स ने हुकूमत से अपने इस देरीना मुतालबे की आजिलाना तकमील के जरिए राहत फराहम करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि होमगार्ड्स के एक वफ़द ने मंगल के रोज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से भी मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की और उनके खिदमत को बाकायदा बनाने की अपील की। तवील अरसे से वारिद इल्तबा अपने मुख्तलिफ मसाइल के हल और मुतालबात की यकसवी के लिए गुज़िश्ता चंद दिनों से गैर मुअय्यना मुद्दत की जंजीरी भूख हड़ताल करने वाले जिले जनगांव के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में बरसर खिदमत जारोबकशों की शदीद बारिश के दौरान भी अपने एहतजाज को जारी रखने पर जिला मुस्तकिल जनगांव मंडल दफ्तर पर शदीद बारिश के बाइस भीगते हुए एहतजाज करने वाले जारोबकशों को सदर हमसाद फाउंडेशन जनगांव मोहम्मद याकूब पाशा ने मुतासिर होकर अपने ज़ाती अखराजात से छतरियां और रेनकोट्स खरीद कर एहतजाजी जारोबकशों में तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद याकूब पाशा सदर हमसाद सोशल सर्विस फाउंडेशन जनगांव ने रियासत भर में जारी जारोबकशों की गैर मुअय्यना हड़ताल की भरपूर ताईद और हिमायत का ऐलान करते हुए रियासती हुकूमत से जायज मुतालबात को फौरी मंजूर करने और मसाइल की यकसवी के लिए पहल करने का पुरजोर मुतालबा किया। रुकन असेंबली जनगांव मुती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने खवातीन पर जोर दिया कि वह बाहौसला होकर हालात का मुकाबला करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें, नीज हुनरमंदी के जरिए रोजगार हासिल करते हुए मुआशी इस्तेहकाम हासिल करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रियासत के खवातीन को खुद मुक्तफी और हुनरमंद बनाने के ख्वाहां हैं। इस ज़िमन में हुकूमत तेलंगाना करोड़ा रुपये खर्च कर रही है। वो आज जनगांव हल्के में शामिल मौजे मुश्तियाल के 35 खवातीन और मौजे अकनूर मंडल चेरियाल के 25 खवातीन में सिलवाई मशीन तकसीम करते हुए तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने खवातीन को मशवरा दिया कि वो अपने घर गृहस्थी के अखराजात की तकमील के लिए रोजगार हासिल करने की कोशिश करें और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी जाने वाली हर रियायत और स्कीम से भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। इस मौके पर पी एल्ला रेड्डी सरपंच और सदर सरपंच फोरम, सी रेखा मल्लेशम सरपंच अकनूर, सदर मार्केट कमेटी चेरियाल एस मल्लेशम और दूसरे कायदीन मौजूद थे। पुलिस स्टेशन अंबरपेट के हदूद में पेश आए सड़क हादसे में एक ज़ईफ खातून हलाक हो गई। अंबरपेट में वाक़ किंग पैलेस होटल के करीब आज सुबह अंबरपेट से उपल जाने वाली सड़क पर एक नामालूम गाड़ी ने विनायक नगर अंबरपेट से ताल्लुक रखने वाली मुत्यालम्मा नामी एक मुअम्मर खातून को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून बरसर मौका हलाक हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मकामी वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। రోడ్డు మీదకి వెళ్ళింది ఛాయ్ తాగడానికి, రాలేదని చెప్పేసి మా చిన్న అబ్బాయి వెళ్ళాడు. వెళ్ళిన తర్వాత రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ అయ్యి మా అమ్మ పడి ఉన్నది. అది చూసి మా అబ్బాయి కాల్ చేశాడు. చేసిన తర్వాత మేము వెళ్ళి చూసినాము. అప్పటికే స్పాట్లో చనిపోయింది మా అమ్మ. ఎక్కడ జరిగింది? అంబర్పేట న్యూ వినాయక్ నగర్లో. మీ అమ్మ जिले कामारेड्डी में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। जिले के रैतुनगर में किराने की दुकान के मालिक नारायणा और उसकी बीवी का नामालूम अफराद ने कल शब कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक कातिल मंगल की रात घर के पिछले हिस्से से दाखिल हुए और नारायणा के साथ उसकी बीवी का कत्ल कर दिया। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस कातिलों की तलाश का काम कर रही है ताकि दोहरे कत्ल की वारदात के पसे पर्दा मुहर्रिकात का पता चलाया जा सके। तेलंगाना की सिंगारेनी कॉलेज लिमिटेड कोयले की कान में हाइड्रोलिक मशीन के गिरने के नतीजे में एक मजदूर की मौत हो गई। यह मजदूर, जिसकी शनाख्त 42 साल सारैया के तौर पर की गई है, रामागुंडम 3 डिवीजन के आदरीवाला लॉन्ग वॉल प्रोजेक्ट में काम कर रहा था कि अचानक यह मशीन उसके सीने पर गिर पड़ी, जिस पर वो नीचे गिर गया। इसको इलाज के लिए साथियों ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।